क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी तलवार के बारे में जिसे चलाने वाला चाहे कितना भी महान योद्धा क्यों ना हो, अंत में वह खुद मौत को गले लगा लेता है? जापान के इतिहास में ऐसी ही एक तलवार का नाम है मुरामासा। ये सिर्फ लोहे और आग से बनी एक तलवार नहीं थी, बल्कि कहा जाता है कि इसमें उसके निर्माता की आत्मा, उसका क्रोध और उसका श्राप भी समाया हुआ था। ये कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, बल्कि लालच, पागलपन, खून की प्यास और उस अंधेरे की है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं पाया। 16वीं सदी का जापान, लगातार युद्ध, समुराइयों के टकराव और सत्ता की भूख से भरा हुआ समय। इसी दौर में एक लोहार था सेंगो मुरामासा। वह अपने समय का सबसे प्रतिभाशाली लेकिन सबसे रहस्यमयी तलवारकार माना जाता था। कहा जाता है कि मुरामासा दिन में आम लोहारों की तरह काम करता था, लेकिन रात होते ही वह अपने भट्ठे के पास अकेला बैठ जाता, मंत्र बुदबुदाता और घंटों तक आग को घूरता रहता। लोग कहते थे कि वह तलवार बनाते समय लोहे से बात करता था, जैसे वह कोई जिंदा चीज हो। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी। मुरामासा की तलवारें असाधारण रूप से तेज होती थीं, लेकिन उन्हें उठाने वालों की किस्मत हमेशा खून से लिखी जाती थी। मुरामासा की तलवार की सबसे बड़ी विशेषता उसकी धार थी। कहा जाता था कि वह हवा में उड़ते पत्ते को भी 2 हिस्सों में काट सकती थी। युद्ध में इसका सामना करने वाला कोई भी योद्धा जिंदा नहीं बचता था, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। समुराइयों के बीच ये बात मशहूर हो गई कि मुरामासा की तलवार एक बार म्यान से निकल जाए तो तब तक वापस नहीं जाती जब तक किसी की जान न चली जाए। कई योद्धाओं ने दावा किया कि तलवार हाथ में लेते ही उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, आंखों के सामने अजीब दृश्य दिखने लगते थे और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती थी, मारो खून बहाओ। मुरामासा की सबसे मशहूर तलवारों में से एक समुराई योशिहिरो के पास थी। योशिहिरो एक बहादुर और अनुशासित योद्धा था, जिसे युद्ध में दया दिखाने के लिए जाना जाता था। लेकिन जब उसने मुरामासा की तलवार उठाई, सब कुछ बदल गया। पहले ही युद्ध में उसने अकेले दर्जनों दुश्मनों को मार गिराया। उसकी जीतें लगातार बढ़ती गईं, लेकिन उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। लोगों ने देखा कि वह अब बिना वजह गुस्सा करने लगा था, छोटी छोटी बातों पर तलवार निकाल लेता। एक रात अपने ही शिविर में उसने एक साथी समुराई को सिर्फ शक के आधार पर मार डाला। अगली सुबह योशिहिरो अपने तंबू में मृत पाया गया। उसका गला कटा हुआ था और तलवार उसके हाथ में थी। मुरामासा की तलवारों की कहानियां शोगुन तक पहुंच चुकी थीं। कहा जाता है कि टोकुगावा वंश के कई सदस्यों की मौत मुरामासा की तलवारों से जुड़ी थी, कभी सीधे युद्ध में, कभी अजीब दुर्घटनाओं में। इसलिए शोगुन ने आदेश दिया कि मुरामासा की सभी तलवारें जब्त कर ली जाएं और उन्हें शापित घोषित किया जाए। जिनके पास ये तलवारें मिली, उन्हें सजा दी गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी तलवारें जब्त की गईं, उनसे कहीं ज्यादा तलवारें अचानक गायब हो गईं, जैसे किसी ने उन्हें छुपा दिया हो या जैसे तलवारें खुद छुपना चाहती हों। कहा जाता है कि अंततः मुरामासा खुद पागल हो गया। लोग कहते हैं कि उसने आखिरी तलवार बनाते समय अपनी ही हथेली काट दी और खून को पिघले हुए लोहे में मिला दिया। उसके कुछ समय बाद मुरामासा मृत पाया गया। उसका शरीर सलामत था, लेकिन उसकी आंखों में डर जमा हुआ था, जैसे उसने मरते समय